एपिसोड में अब तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हाजिमे ने एक डिटेक्टिव को अपने वश में किया और उसके रेड एरो के निकल जाने का वेट किया। दूसरी तरफ साकी अब पहुंच चुकी है उस नए जगह पर जहां पर ये लोग रहने वाले थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस नई जगह पे आने के बाद। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया साकी को उसका नया सूट मिल चुका है और रेड एरो वापस आ चुका है हमारे नानाटो का यानी मिस्टर मुकाइडो का। अब मिस्टर मुकाइडो इस बात से परेशान हो जाते हैं क्योंकि बीवी का कॉल नहीं लग रहा, इसलिए वो मेट्रोपॉलिटन सूट पहनकर अपने घर के लिए रवाना होते हैं जहां पे उन्हें एक बंदा खड़ा हुआ मिलता है और ये कोई और नहीं हमारा हाजिमे है। दूसरी तरफ मिस्टर मुकाइडो अपने घर के अंदर पहुंच के सभी लोगों को चेक करते हैं कि उसकी बीवी और बच्चे सेफ हैं या नहीं। दूसरी तरफ हाजिमे भाग जाता है की तरफ आ जाता है। अम्यूज़मेंट पार्क में भागने के बाद उसकी फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई गई है कि वो किस तरह से दिखता था और लोग उसका कैसा मजाक उड़ाते थे कि तभी उसे एक एंजल गॉड मिला जिसने उसकी पूरी लाइफ बदल के रख दी और उसे एक एंजल गॉड कैंडिडेट बना दिया। कैसे उसने संभोग किया लोगों के साथ और साथ ही साथ उसे मेट्रोपॉलिटन को अपना सर्वेंट गुरु मान लिया है और खुद उसका सर्वेंट बन के बैठ गया। इसलिए वो अब जो भी करता है वो सारी चीज़ें मेट्रोपॉलिटन के कहने पर करता है। ये थी उसकी अभी तक की फ्लैशबैक और अब यहाँ पर वो लोग पहुँच चुका है अम्यूज़मेंट पार्क में। वो सारी बात और इंस्ट्रक्शंस अभी भी मेट्रोपॉलिटन की ही मान रहा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर मुकाइडो बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं। सभी लोग उन्हें समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है कि तभी उसे कॉल आ जाता है मिस्टर मेट्रोपॉलिटन का। मेट्रोपॉलिटन ने कॉल करके उसे अम्यूज़मेंट पार्क बुलाया और वो फाइट करने के लिए मना कर देता है साकी को क्योंकि उसके पास विंग्स और एरो वाइट एरो नहीं थे। फाइनली वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग से हमें दिखाया गया है कि मिस्टर मुकाइडो और मिराई दोनों ही पहुंच चुके हैं अम्यूज़मेंट पार्क में, जो कि वो अम्यूज़मेंट पार्क पूरी तरह से बंद हो चुका था। हाजिमे अपने स्वॉर्ड के साथ मिरर हाउस के ऊपर बैठा होता है जहां पे मिस्टर मुकाइडो अपनी बीवी और बच्चे को देखते हैं, तो वो जल्द से जल्द उस मिरर हाउस के अंदर जाने के लिए पहुंचते हैं। दूसरी तरफ मिराई उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन मिराई ऐसा करने में नाकामयाब रहता है। इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसने एक बंदे को कैप्चर कर लिया अपने कब्जे में, यानी कि अब यहाँ पे मिराई ही बचा है जो कि अपने रेड एरो का इस्तेमाल करेगा। मिस्टर मुकाइडो अपनी बीवी और बच्चों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें रिहा करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ दिखाया गया है हमारे मिराई को जिसने वाइट एरो का यूज़ करने वाला है, तो और वो वाइट एरो को एक बार यूज़ भी करने की सोचता है जिससे ये हाजिमे मर जाए। लेकिन हाजिमे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सेस में बहुत अच्छा था, इसलिए वो कहता है क्या तुम मुझ पर इस एरो का इस्तेमाल करोगे। इस चीज़ से तो एक चीज़ क्लियर होती है कि तुम एक फर्स्ट रैंक एंजल कैंडिडेट हो, जहाँ पे वो उसके ऊपर वाइट एरो का इस्तेमाल करता है लेकिन यहाँ पे हाजिमे बच जाता है। इस शॉट को मिस करने के बाद अपने रेड एरो का इस्तेमाल करने की सोचता है। यहाँ पे साकी इस चीज़ को देखती है कि हमारा मिराई पहले खुद को वार्म अप कर रहा था और अब वो मिस्टर मुकाइडो को चिल्लाता है जहाँ पे मिस्टर मुकाइडो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। फाइनली वो उस दरवाजे के पास जाते हैं और उस पर अपनी गन निकाल लेते हैं और खूब सारे गन शॉट्स उस मिरर पर मारते हैं जिससे वो टूट जाए और उन्हें बाहर निकलने का मौका मिले। लेकिन यहाँ पे कुछ भी उल्टा हो जाता है क्योंकि ये बुलेट प्रूफ था, इसलिए वो उस पर गोलियों का भी असर नहीं होता। अब ये गॉड कैंडिडेट बनने का भी यूजलेस होता है और एक अच्छा फादर ना बन पाने के लिए भी मिस्टर मुकाइडो खुद को ही कोसते हैं। इनमें हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर मिस्टर मेट्रोपॉलिटन को, जो कि अब पूरे सूट में ही बैठा होता है और कहता है कि अब मेरी चलने की बारी आ चुकी है, जहाँ पे वो वहाँ से निकलने की पूरी तैयारी कर लेता है क्योंकि वो जल्द से जल्द मिराई को ख़त्म करना चाहते थे। और यहाँ पे मिराई भी अब उस जगह पर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ वो देखता है कि उसके पीछे हाजिमे खड़ा है, जो कि ऑर्डर दिया गया होता है मिस्टर मेट्रोपॉलिटन के थ्रू। जब वो मिराई उसकी तरफ अपना रेड एरो का इस्तेमाल करता है तो उससे पता चलता है कि उसके पीछे भी मेट्रोपॉलिटन आ चुका है, यानी कि अब वो दोनों तरफ से घिर चुका है और अब एंजल भी उनके पीछे नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि वो जब चाहे तो उस पर शूट कर सकता है।
तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि मेट्रोपॉलिटन अब और नहीं लड़ना चाहता मिराई से, इसलिए मिराई अब जल्द से जल्द उस नीचे जाता है और मिरर हाउस के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती किसी को। जिसके बाद वो बताता है आप अपनी वाइफ और मैं आपकी बेटी को लेकर हवा में बहुत तेज़ भागते हैं, जिससे उन्हें लगे कि हम लोग यहाँ से जा चुके हैं, जिससे अब वो लोग वैसा ही करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन हाजिमे को कहता है कि इनकी जो फैमिली है वो आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इस चीज़ को सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा पागल सा हो जाता है, लेकिन वो मेट्रोपॉलिटन का एक सर्वेंट था, इसलिए वो कभी भी मेट्रोपॉलिटन की बात को नहीं टालता और वहीं पर खड़ा होकर उन सभी फैमिली मेम्बर्स को ख़त्म करने की सोचता है। मेट्रोपॉलिटन को एक चीज़ तो पता थी कि एंजल्स कभी भी अपने पार्टनर्स को मरने से या फिर उनके बीच में इंटरफेयर करने से कतराते हैं। वो कभी भी अपने कैंडिडेट को मामले में इंटरफेयर नहीं करते। इस बात का फ़ायदा मेट्रोपॉलिटन उठाता है, ऑर्डर देता है कि तुम यहीं पर रहना, यहाँ से कहीं भी मत जाना, क्योंकि मुझे पता है वो लोग अंदर ही छुपे बैठे हैं, बस वो हमें दिख नहीं रहे क्योंकि वो बहुत तेज़ फ्लाई कर रहे हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ये मेट्रोपॉलिटन की बात बिल्कुल सही होती है, जहाँ पे मिस्टर मोकाइडो और मिराई बहुत तेज़ी से उड़ रहे होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तो ये काफ़ी लंबे समय से ट्रैवल कर रहे होते हैं अंदर ही अंदर। हाजिमे ऊपर ही बैठकर उनका वेट करता है कि जैसे ये लोग बाहर आएंगे वो उन्हें ख़त्म कर देगा। दूसरी तरफ बताया जाता है मिराई के थ्रू कि हम लोग चाहें तो इसे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और एक झटका देना होगा ऊपर की तरफ को, और जब हम ऐसा करेंगे तो एक तेज़ लाइट झपकेगी, जिससे मेट्रोपॉलिटन को ये लगेगा और हाजिमे को भी कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। और ऐसा ही होने वाला था, जहाँ पे मिराई अब इस चीज़ को चैलेंज कर रहा होता है, यानी कि हमारे मिस्टर मेट्रोपॉलिटन के माइंड को चैलेंज करता है। और जैसा जैसा वो मिस्टर मोकाइडो को कहता है, मिस्टर मोकाइडो हाजिमे के सामने ठीक वैसा ही करते हैं और एक तेज़ लाइट चमकती है, जिससे सभी को लगता है कि वो लोग एस्केप कर चुके हैं। इस तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि बैरेट और नेसी दोनों वहीं पर खड़े हैं। इसका मतलब उनके एंजल्स अगर वहाँ खड़े हैं तो कैंडिडेट्स नहीं गए होंगे, लेकिन हाजिमे को लगता है कि वो जा चुके हैं। मिस्टर मेट्रोपॉलिटन बहुत ज़्यादा शातिर है, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वहाँ से वो लोग भाग पाएँ, और इस बात का फ़ायदा वो भी उठाना चाहता था। अब यहाँ पर हमें एक रूल तो और पता है कि एंजल टूल कभी भी इनविजिबल तो होते हैं, लेकिन नॉर्मल ह्यूमंस के लिए, उनके लिए नहीं जो गॉड कैंडिडेट हैं। खैर, यहाँ पे उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके पास सिर्फ नॉर्मल आई है कि अब फिर से एक बार सुबह हो चुकी है। तो यहाँ पे वो सोचता है, मैं और मेट्रोपॉलिटन से भी पूछता है, जहाँ पे वो पूछता है क्या अभी तक वो लोग उड़ रहे होंगे अंदर ही अंदर, क्योंकि अब तो उनके एंजल भी जा चुके हैं। जबकि ऐसा नहीं होता, उनका एंजल कुछ ही दूर पे छुपे होते हैं और हाजिमे उस मिरर हाउस के अंदर झांकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है मेट्रोपॉलिटन को, जो कि स्लीप करने के लिए जा रहा होता है, यानी कि फिलहाल तो वो कनाडे है। तो कनाडे वो जाते जाते सोता है और कहता है कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो, लेकिन तब तक उसने ईयरफोन निकाल दिया था, इसलिए किस बात को सुन नहीं पाता। वो दिखाया गया है साकी की एंजल रेवेल को, जो कि सभी के सभी बॉल्स को अपने माइंड के अंदर कैप्चर करता है, जिससे वो फ्लाई करने के और फर्स्ट रैंक एंजल बन सके। तो वो उस जगह पर पहुंचता है और कहता है तुम काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर खड़ी हो, जिस पर वो कहता है मुझे पता है मिस्टर मोकाइडो और काकेहाशी अभी भी ज़िंदा होने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मेरे पास मेट्रोपॉलिटन सूट भी है, लेकिन मैं फ़ाइट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास विंग्स नहीं हैं। इस बात को सुन के रेवेल बहुत ज़्यादा दुखी होता है, जब वो बताता है कि तुम अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर चुकी थी, तब मैंने ही तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस ला कर दिया था, यानी कि तुमने अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन किया था। जब हमें दिखाया गया है रेवेल के आंसुओं को, जो कि पूरे जगह पे बिखर जाते हैं। तरफ हमें दिखाया गया है मिस्टर मोकाइडो को, जो कि पूरी तरह से थक चुके थे और उनकी आंखों के सामने भी अब धुंधला धुंधला सा दिखने लगा था। तो यहाँ पर हमारा मिराई अपनी बेटी और उनके बीवी के बारे में थोड़े बहुत बातें करता है, जिससे उन्हें सहानुभूति मिलती है। और रेवेल ने भी अब फेस ऑफ गॉड को देख लिया था, यानी गॉड का फेस देखा था, और अब गॉड चाहते थे कि अब उसे फर्स्ट रैंक एंजल बना दिया जाए, क्योंकि अब रेवेल ने ह्यूमन इमोशंस को सीख लिया था। ह्यूमन इमोशंस एंजल को अगर मिल जाती हैं तो वह फर्स्ट रैंक कैंडिडेट बन जाता है। और रेवेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसे मिल गया उसके चाहने वाला यानी विंग्स और वाइट एरो भी। साकी इस दोनों चीज़ों को पाकर सीधे अम्यूजमेंट पार्क पहुंचती है,
जहाँ पे वो मिराई और नेसी से मिलती है। तभी रेवेल को एक और नई बात पता चलती है कि यहाँ पर बैटल भी है, जो कि हमारे एक हाजिमे का ही गॉड कैंडिडेट बना बैठा है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि मेट्रोपॉलीमैन इन सभी को अपने टीम बनाकर लाइट फाइट कर रहा है। चीज़ों को छुप कर देखती है और वो देखती है हाजिमे को। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि कोई भी गॉड कैंडिडेट कोई भी एक एंजल कभी भी गॉड कैंडिडेट के मामले में इंटरफियर नहीं कर सकता। इसलिए बैटल भी वहीं पर चुपचाप खड़ा होकर मुस्कुराता है और यहाँ पे इस चीज़ को देखती है कि वो कितनी दूर है उससे, और वो निशाना लगाने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। और वो ऐसा ही करती है, वो निशाना लगा देती है तो और वो निशाना बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है, जिससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हाजिमे अब वश में आ चुका है साकी के। ये बात वो मेट्रोपॉलीमैन को बताने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे साकी उसे अपने प्यार के जाल में बार बार बुला लेती है या फिर कहूँ फंसा लेती है, जिसकी वजह से वो पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया मिराई को, जो कि कहता है कि जल्द से जल्द हमें इस जगह से निकलना होगा, वरना मिस्टर मुकाइडो कभी भी बेहोश हो सकते हैं। मिस्टर मुकाइडो अपनी बातों को याद करते हैं जो कि उन्होंने फ्लैशबैक में अपनी बीवी से कही होंगी, जहाँ पे कुछ समय बचा ही होता है उनके पास, और उनकी बीवी ये सब चीज़ें छोड़कर वो अपने बच्चे और उनके बारे में सोचने के लिए कहती हैं। इसलिए वो पहले ना मर के वो इस जगह पर तो नहीं मरना चाहेंगे, इसलिए वो एक बार फिर बूस्टअप हो जाते हैं। दूसरी तरफ हाजिमे ये और पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका था, क्योंकि वो प्यार में पड़ चुका था साकी के। ये बात अभी भी हमारे मेट्रोपॉलीमैन को पता नहीं थी और साकी शर्मा जाती है उसके सामने और चुप रहने के लिए कहती है, जिससे हमारा हाजिमे पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाता है, क्योंकि वो उतनी प्यारी लग रही होती है उसे, जिसकी वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाता, बस वो लव लव बोलता रहता है। और एपिसोड यहीं पर एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, बी सेफ, क्योंकि ओमनी इवेंट आ चुका है। थैंक यू।